आज हम लोग कक्षा 12वीं के गणित विषय का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन का एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस यानी द्विआधारी संक्रियाएं। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करें कि बाइनरी ऑपरेशंस में क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशंस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि यदि किसी सेट में यदि अप्लाई किया जाता है तो जो उससे एलिमेंट मिलता है वो उसी सेट का ही एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, वह संक्रिया जो किसी समुच्चय के दो अवयवों को संयोजित करने पर उसी समुच्चय के एक अवयव प्रदान करे, उसी समुच्चय करे द्विआधारी संक्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशंस कहलाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, माना ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है तथा इस पर कोई द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन इसको स्टार से भी लिखते हैं द्वारा परिभाषित है, तब किन्हीं दो अवयवों ए बी बिलोंग टू ए के लिए ए स्टार बी यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी ये भी बिलोंग करना चाहिए सेट ए यानी नॉन एम्प्टी सेट ए में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी समुच्चय ए में एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक फलन है यानी स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंडेड ए यानी दो एलिमेंट को लेकर यदि कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उससे जो हमको रिजल्ट मिलता है वो भी उसी सेट में वो बिलोंग करना चाहिए यानी उसी सेट का वो एलिमेंट होना चाहिए। हम स्टार ए डॉट बी को ए स्टार बी यानी ये बाइनरी ऑपरेशन बी द्वारा निरूपित करते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें यदि किसी सेट के दो एलिमेंट को लेकर यदि कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो उसी सेट का वो एलिमेंट होना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन।
तो पहला इसका टाइप है कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसे कहते हैं क्रम विनिमेयी द्विआधारी संक्रिया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ए स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन है द्विआधारी संक्रिया ए, जहाँ ए बी बिलोंग टू ए, कोई सेट है उसकी एलिमेंट है। दूसरा इसका टाइप है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसको बोलते हैं साहचर्यी द्विआधारी संक्रिया। इसको ऐसे समझ सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी या बाइनरी ऑपरेशन सी, इसको लिखा जा सकता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी ब्रैकेट ए बाइनरी ऑपरेशन सी, जहाँ ए बी सी ये जो है सेट ए की एलिमेंट है। अब हम इसके बाद देख रहे हैं तत्समक अवयव। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, किसी बाइनरी ऑपरेशन star such that A cross A tangent A के लिए एक अवयव E belong to A यदि इसका अस्तित्व है तत्समक अवयव कहलाता है। यदि ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए और एवरी ए बिलोंग टू ए, यानी एक ऐसा ये नंबर हो जिसका यदि मल्टीप्लिकेशन करें तो उससे उनके दोनों के वैल्यू में कोई फिट ना पड़े, तो ये तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। हम इसके बाद देख रहे हैं किसी अवयव का प्रतिलोम। ये होता है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इसे हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, माना
बाइनरी ऑपरेशन star such that A cross A tended A set A में आइडेंटिटी एलिमेंट है यानी ई है, तब किसी अवयव A belong to A को संक्रिया यानी ऑपरेशन स्टार के संदर्भ में इन्वर्टिबल कहते हैं। यदि A में एक ऐसे अवयव A डैश का अस्तित्व है कि A बाइनरी ऑपरेशन A डैश इक्वल टू E इक्वल टू A डैश बाइनरी ऑपरेशन A हो, तो A डैश को A का प्रतिलोम या इन्वर्टिबल प्रतिलोम इन्वर्स कहते हैं। इसे A इन्वर्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिख सकते हैं A बाइनरी ऑपरेशन A इन्वर्स इक्वल टू A इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन A इक्वल टू E। जब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, हम ये शिवलाल की बुक का फर्स्ट एच का इस हम एक्सरसाइज क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है, जिसमें दिया हुआ है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू में एक बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है। A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू A माइनस B for every A B belong to Q। बताइए कि क्या स्टार एंड बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमेयी तथा क्या साहचर्यी है। ये हमको इसमें बताना है, इसको सॉल्व करेंगे हम। दिया गया बाइनरी ऑपरेशन
ए स्टार बी इजकल टू ए माइनस बी और एवरी ए बी बिलोंग टू क्यू। तो सबसे पहले ये हम कॉम्यूटेटिव लॉ यानी यहाँ पर क्रम विनिमय नियम यहाँ लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमको, यहाँ ए स्टार बी इजकल टू ए माइनस बी। अब हम लोग बी बाइनरी ऑपरेशन ए इजकल टू बी माइनस ए, यहाँ हम देख रहे हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज नॉट इजकल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। यहाँ कह सकते हैं यहाँ दिया गया बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी इजकल टू बी बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों का मान इक्वल होना चाहिए। अब सेकंड एक कंडीशन लगा रहे हैं हम साहचर्य के लिए, यहाँ लगाएंगे ए स्टार ये बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इजकल टू ये बी माइनस सी। अब ये हो जाएगा ए माइनस, फिर ये जब माइनस लगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस बी प्लस सी। अब ए स्टार बी यानी बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इजकल टू ए माइनस बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ देख रहे हैं दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो यहाँ कर सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। यहाँ दिया गया बाइनरी ऑपरेशन ना तो क्रम विनिमयी है ना ही साहचर्य। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। इसमें दिए हैं माना कि शून्येतर परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q0 में एक द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू 3ab/5 फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू Q0। दर्शाइए कि संक्रिया Q स्टार क्रम विनिमयी है तथा साहचर्य भी, साथ ही तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व हो। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। दिया गया बाइनरी ऑपरेशन ये दिया गया इसमें ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू 3ab/5 फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू
Q0। तो यहाँ लिखेंगे, पहले हम इसके लिए कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पहले ए बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू 3AB/5। अब लिखेंगे B बाइनरी ऑपरेशन A इक्वल टू 3BA/5। इन दोनों की वैल्यू यहाँ सेम है। ए बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन A। यहाँ दिया गया बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमेयी है। अब हम एसोसिएटिव इसको लॉ को यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन 3BC/5, फिर ये हो जाएगा 3/5 A 3BC/5। इसको लिखा जा सकता है 9ABC/25। इसी प्रकार ए बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C इक्वल टू 3AB/5 बाइनरी ऑपरेशन C या 3AB/5C, और इधर हो जाएगा 3/5। तो इसको लिखा जा सकता है 9ABC/25। तो यहाँ स्पष्ट है। ए बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C। यहाँ दोनों इक्वल आ रहे थे, यहाँ कह सकते हैं दिया गया बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया साहचरी है यानी एसोसिएटिव है। हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। माना कि तत्समक अवयव E है, तब किसी A बिलोंग टू Q0 के लिए A बाइनरी ऑपरेशन E इक्वल टू A। तो इसको लिखेंगे यहाँ 3AE/5 3AE/5 इक्वल टू A। तो ये हो जाएगा यहाँ पास, ये A यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा
3/5 E इक्वल टू 1 या E इक्वल टू 5/3। यहाँ E बाइनरी ऑपरेशन A इक्वल टू 3E इक्वल टू A या 3E/5 इक्वल टू A, इसको लिखा जा सकता है। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 3E/5 इक्वल टू 1 या E इक्वल टू 5/3 आता है। E इक्वल टू 5/3 तत्समक अवयव है। ये सब क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें दिया गया है समुच्चय ए बराबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 में ए, ये जो इसको बोलते हैं वी बोलते हैं मिनिमम इक्वल टू निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया वी के लिए संयोजन सारणी लिखिए। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ ये हो जाएगा संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है। ए बी बी इक्वल टू निम्नतम यानी मिनिमम ए बी for every A B belong to A, निम्नतम 1 1 इक्वल टू 1। इसको हम एक सारणी बनाते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगी। ये सारणी इसके पहले बनाते हैं हम। वी का साइन रहेगा इस प्रकार से हम एक सारणी बनाएंगे। इसमें नंबरों को लिखेंगे जैसे ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। हमको क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम इसकी वैल्यू देखना है। जैसे 1 1 मिनिमम तो 1 ही होगा, 1 2 में 1 होगा, 1 3 में भी 1 होगा, 1 4 में भी 1 होगा, 1 5 में भी ये 1 ही होगा, 2 1 में भी 1 होगा, 2 2 में 2 ही होगा, 2 3 में 2 होगा, 2 4 में 2 होगा और 2 5 में 2 होगा, 3 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3 होगा। फिर 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4 होगा। इसी प्रकार 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4 और 5 5 में 5 होगा। तो इस सारणी के द्वारा इनकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 1 मिनिमम 2 यानी V इक्वल टू 1, फिर 1 मिनिमम 3 इक्वल टू 1, फिर 1 मिनिमम 4 इक्वल टू 1, 1 मिनिमम 5 इक्वल टू 1, 2 मिनिमम 1 इक्वल टू 1, 2 मिनिमम
2 इक्वल टू 2, 2 मिनिमम 3 इक्वल टू 2, 2 मिनिमम 4 इक्वल टू 2, 2 मिनिमम 5 इक्वल टू 2, 3 मिनिमम 1 इक्वल टू 1, 3 मिनिमम 2 इक्वल टू 2, 3 मिनिमम 3 इक्वल टू 3, 3 मिनिमम 4 इक्वल टू 3, 3 मिनिमम 5 इक्वल टू 3, 4 मिनिमम 1 इक्वल टू 1, 4 मिनिमम 2 इक्वल टू 2, 4 मिनिमम 3 इक्वल टू 3, 4 मिनिमम 4 इक्वल टू 4, 4 मिनिमम 5 इक्वल टू 4, 5 मिनिमम 1 इक्वल टू 1, 5 मिनिमम 2 इक्वल टू 2, 5 मिनिमम 3 इक्वल टू 3, 5 मिनिमम 4 इक्वल टू 4 और 5 मिनिमम 5 इक्वल टू 5। इस प्रकार से हमको दिए गए सेट के लिए और कंडीशन के लिए हमको इसकी एक संयोजन सारणी हमको ये बनानी है। इसे कंपोजिशन टेबल भी बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये 21 नंबर क्वेश्चन है। समुच्चय इक्वल टू 1 2 3 4 5 में संलग्न सारणी द्वारा परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन पर विचार कीजिए तथा ए 2 स्टार या 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 तथा 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 का परिकलन कीजिए। फिर क्या थी बी नंबर इसका है संक्रिया क्रम विनिमयी है। फिर सी नंबर इसका 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 का परिकलन कीजिए। तो इसको देखेंगे एक सारणी जो बनी हुई है, यहाँ जैसे 1 1 के इसमें हम HCF इसमें लिखा हुआ है। जैसे 1 1 को जैसे अपनी महत्तम संवर्तक 1 होगा, 1 2 का 1 होगा, 1 3 का 1 होगा, 1 4 का 1 होगा, 1 5 का 1 होगा, 2 1 का 1, 2 2 का 2, 2 3 का 1, 2 2 का 2, 2 4 का 2 और 2 5 का 1 HCF। फिर 3 1 का 1, 3 2 का 1, 3 3 का 3, 3 4 का 1, 3 5 का 1। फिर 4 1 का 4, 4 2 का 2, 4 3 का 1, 4 4 का 1 और 4 5 का 1, 5 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1 और 5 5 का 5। ये दो सब HCF दिया हुआ दो संख्याओं का। तो हमको इसके बेस पे इनको सॉल्व करना है। यहाँ जिसका ए नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ये 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, यानी यहाँ ये दिया हुआ है 2 और 3। यहाँ देख रहे हैं 2 3 का जो HCF होता है ये 1 है, ये 1 लिखेंगे। फिर इस बाइनरी ऑपरेशन 4, अब 1 4 का देख रहे हैं तो 1 4 का 1 होता है, तो यहाँ ये 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेकंड नंबर का 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 को यहाँ देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 4 के टेबल में देख रहे हैं 3 4 का यहाँ आ रहा 1 आ रहा है इसके HCF, तो 1 लिखेंगे। फिर 2 1 का, तो 2 1 का जो HCF 1 होता है तो ये 1 आएगा। तो यहाँ ये सेकंड बोला क्या संक्रिया क्रम विनिमयी है। हाँ, यहाँ संक्रिया जो होगी क्रम विनिमयी होगी यहाँ, यानी ऑपरेशन क्रम विनिमयी है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें है।
इसका जो सी नंबर है, सी नंबर में इसमें दिया है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, बाइनरी ऑपरेशन 4, बाइनरी ऑपरेशन 5। इसको सॉल्व करना है तो 2, 3 का हम इसमें टेबल से देखेंगे यहाँ। तो 2, 3 का यहाँ देख रहे हैं, 2, 3 का यहाँ 1 बता रहा है, 2, 3 का ये 1 बता रहा है, और 4, 5 का 4 और ये 5, 4 और ये 5 का यहाँ बता रहा है, 1 बता रहे हैं, दोनों को 1 1 बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 1 बाइनरी ऑपरेशन 1 और 1 1 का 1 होता है। तो इस प्रकार से हमको इनको सॉल्व करना है। तो आज हम लोगों ने देखा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, और उसके हमने देखा टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी लॉ के बारे में भी देखा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में देखा है, और हम लोग कंपोजिट से टेबल के बारे में देखा, हमके दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कंपोजिट टेबल कैसे बनाते हैं। तो यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।